वेलकम बैक। कोई कहे आग लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, तो ऐसा ना करना। बच्चों किसी का ईंधन ना बनना। वादा करो कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा यह सियासी बात नहीं, एक माँ की अपने बच्चों को नसीहत है। कोई कहे पेट्रोल बम फेंक दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, तो बहकावे में कभी ना आना। ऐसा करने वाले बच्चों को आज माफी मांगकर बाहर आना पड़ा। मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। बानी पीटीआई से पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कल कराई जाए। वकील फैसल चौधरी ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात का कल इंतजाम किया जाए। 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खुले माहौल में कराई जाए। जेल इंतजामिया ने दरख्वास्त वसूल कर ली है। कोई बैकडोर राब्ते नहीं, बुशरा बीबी का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है कल मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बानी से मुलाकात के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते में है, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो कल मुलाकात होनी चाहिए। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है, कोई बैकडोर चैनल नहीं। जब तक इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है? संजीदगी नजर आ जाएगी। खान साहब के साथ मुलाकात जिस तरह हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हो जाएगी तो पता लग जाएगा। उमर अयूब साहब दावते में हैं। स्पीकर साहब को मेरा ख्याल है कि कल मैसेज किया गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। अदालती अमले ने बाज़ाबता तौर पर बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। GHQ हमला और सानेहा 9 मई समेत 13 दीगर मुकदमात की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत तासुर देना चाहती है कि बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। बानी पीटीआई को यह भी कहा गया हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। ऐसे पैगामात हमें पहुंच रहे हैं। हुकूमत चाह रही इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए, NRO लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाए, आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते। आप अगर चुप रहे, हमारी हुकूमत चलने डायरेक्टली तो नहीं, का किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी। आज इमरान खान का पैगाम मैं आपको देती हूँ। उन्होंने वाज़ेह तौर पे मुज़ाकराती कमेटी ने 2 उनको पॉइंट एजेंडा दिया। एक कि आप एक जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, 26 नवंबर है उसको भी करेगी। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको आप रिहा करें। खान ने ये कहा अगर संजीदा होंगे खुद ही चलाएंगे आगे। वो इमरान खान से मीटिंग ही नहीं करने देते तो आगे कैसे चलाएंगे। फैसलाबाद में ट्यूबवेल लगाने का झगड़ा, थाना तांदियावाला की हवालात में फायरिंग करके 3 भाइयों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन ने पुलिस की मुद्दत में FIR को मुस्तरद किया है। नई FIR दर्ज होने तक अस्पताल से लाशें ले जाने से भी इनकार किया जा रहा है। एहतजाज जारी है। लवाहिकीन क्या कहते हैं पहले आप वो देखिए और सुनिए। ये मुतालबा है, हमारे बंदे मरे हैं, हम खुद मुदई बनेंगे। तब भाई जो साथ था वो जिंदा है, वो खुद मुदई बने भाइयों का। पुलिस कौन होती मुदई बनाने वाली? हमें कोई एक्शन नहीं इन्होंने दिया। ये कहते हैं डेड बॉडी उठाओ, चलो चलो हम साथ है तुम्हारे। हमारे साथ ये पुलिस नहीं है, ये साथ उनके है जिन्होंने मरा दिया। लवाहिकीन का मौक़िफ़ आपके सामने। हमारे नुमाइंदे कमर जमान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। कमर, यह मामला है क्या, किस तरह से इसको बयान किया जा सकता है, क्योंकि लवाहिकीन का पुलिस पर ही एतमाद नहीं है?
जी बिल्कुल, ये चूंकि पुलिस की हिरासत में थे चारों भाई और थाना सदर की हवालात के अंदर पुलिस की कस्टडी में ये 3 भाई कत्ल हुए हैं इनमें से, तो पुलिस ने इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक जो थाना सदर तांदरियावाला का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, उसकी मुद्दत में ही दहशतगर्दी समेत 8 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि जो लवाकीन है उनका ये मौक़िफ़ है कि चूंकि उनका भाई जो है वो जख्मी एक हुआ है जो आसिफ, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। चूंकि उनका ये भी कहना है कि चूंकि पुलिस ने ही मिली भगत से ये कत्ल करवाए हैं तो पुलिस उनको कैसे इंसाफ फराहम कर सकेगी, इसलिए उन्होंने सिविल अस्पताल तांदरियावाला से लाशें उठाने से इनकार कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जब तक लवाकीन की मुद्दत में FIR दर्ज नहीं होती नहीं, उस वक्त तक वो लाशें वहां से नहीं उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान। लाहौर में साल 2025 का पहला कत्ल, 2 उम्रे के टिकट्स के एवज कत्ल करने वाला शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम उस्मान को मंसूबा साज इम्तियाज ने मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए देने का भी वादा किया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज लाहौर अहमद खोकर से। अहमद बताइए क्या मामला है ये? देखें, ये कत्ल जो है वो मकान के तनाज़े पर हुआ है और ये 1 जनवरी को सब्जागार का इलाका जहाँ पर ये कत्ल की वारदात हुई थी और उसके ऊपर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो जो चीज़ें मंजर आम पर आई वो ये थी कि एक रियाज नामी शख्स जिसको कत्ल किया गया मनसूबा साजिश के हवाले से उनके हमजुल्फ इम्तियाज ने की और इम्तियाज ने शूटर को जो है वो लालच दी 2 उम्रे की टिकटों की और मोटरसाइकिल और कुछ पैसों की, जिसके ऊपर शूटर उस्मान ने जो है ये कत्ल किया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और फिर मोबाइल फोन पे एक कॉल आई थी जो कि शूटर की थी, जिसकी कॉल को ट्रेस करके पुलिस जो है वो शूटर तक पहुंची और फिर शूटर जो है उस्मान उसको बाकायदा तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जबकि जो वो हमजुल्फ इम्तियाज वो अभी तक फरार है, लेकिन उसके हवाले से भी पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। और ये साल 2025 का पहला शूटर है जिसने 2 उम्रे के टिकट के एवज जो है ये कत्ल किया था और पुलिस ने इस शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अमर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कब तक ताकत के जोर पर चलेंगे? एक दिन आएगा आपका अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया, कहा हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। हमें पता है कुरम मसले की बुनियाद और हल क्या है। रास्ते इख्तियार करते रहोगे, कब तक ये तरीके चलते रहेंगे? ये ताकत के जोर पर नतीजे तब्दील करना, ये चीजें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला हो जाए। हमारी सोसाइटी में फिरकावाराना अनासर मौजूद हैं और वो फिरकावाराना अनासर इश्तिहाद तब पैदा करते हैं जब हमारी रियासत को और रियासत की किसी हुकूमत को उसकी जरूरत होती है। कुरम में झगड़ा शिया सुन्नी का है, आग जल रही है और उसकी गर्मी न हंगू तक पहुंचती है, न कुहाट तक पहुंचती है और कराची तक पहुंच जाती है। हमें पता है कि इस मसले की बुनियाद क्या है और इस मसले के हल के रास्ते क्या हो सकते हैं। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवालात उठ रहे हैं। हमारे ऐवानों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है, एक सिफारिश पर न आज तक बहस हुई है और न कानूनसाजी हुई है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों को निशाने इबरत बनाए। इंसानी स्मगलर्स की जायदाद असासे जब्त करके फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक इजलास में हिदायत जारी कर दी। कहा सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों का आगाज खुशाइंद है। वजारत कानून से मुशावरत के बाद इस्तिगासा के लिए सीनियर वकला तैनात किए जाएं। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग मुअस्सर बनाई जाए। कराची के खुले मैन हॉल जिंदगियां निगल रहे हैं। शहर के मैन हॉल खुले और इंतजामिया की आंखें बंद हैं। शाह फैसल कॉलोनी में 8 साल का इबाद लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बच्चे को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नजीर शाह की रिपोर्ट। शाह फैसल कॉलोनी में 8 साल का मासूम बच्चा बल्दियाती इदारों की गफलत की भेंट चढ़ गया। मकतूल इबाद की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी के पंजाब ग्राउंड में अदा की गई। बच्चे का नन्हा दोस्त भी शिद्दत गम से निढाल था। और वो फिर अल्लाह तो प्याला हो जाए। हुकूमत तो लगानी चाहिए, नहीं सुनता ही नहीं हुकूमत। 8 साल बाद 4th जमात का तालिब इल्म था। अकीके की तकरीब के दौरान खुले मेन हॉल में जा गिरा। की जिम्मेदारी किसको दें? कोई एक वाकया हो तो हम किसी को जिम्मेदारी दें ना।
हम अपने बच्चों को इसी तरह छोड़ते रहेंगे कि वो गटरों में डूब डूब के मरते रहें? मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा, सिंध हुकूमत ने कहा, वो गटर के ढकने जिनको कहा गया जी हम पूरे शहर में लगाएंगे, किसी जगह कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। ये सब करप्शन की नजर हो रहे हैं। कराची में गुज़श्ता साल खुले मेन होल्स में गिरकर मुतअद्दिद बच्चे अपनी जानों से गए, लेकिन बल्दियाती इदारे फिर भी अपना काम करते नजर नहीं आते। कराची में इंतजामिया की गफलत के बायस एक और मासूम बच्चे की जान चली गई। अहले इलाका कहते हैं इस वाक़े में जो भी मुलव्विस है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कबाड़िये चोरी का लोहा खरीदते हैं। कबाड़ी मार्केट में क्रैक डाउन करना होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का तुर्की बतुर्की जवाब, बोले कब्जा मेयर साहब, बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो। मकामी और सूबाई हुकूमत आपकी है, क्या गटर के ढक्कन लगाने के लिए अमेरिका की सदारत भी चाहिए? कल का वाकया बड़ा अफसोसनाक है। उससे ज्यादा और ज्यादा अफसोसनाक वो चीज़ है जो सियासत की जा रही है। मेयर कराची हो चाहे वो वजीर बल्दियात हो, एक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक किस डायरेक्शन में। एक बोलता है सलीमुल्लाह, दूसरा बोलता है कलीमुल्लाह। मेयर साहब, बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो भाई। लावारिस नहीं छोड़ सकते हम शहर को। अगर किसी को लगता है ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का मुर्तज़ा का जाती है तो आप बताइए। चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। शहर के मेयर ने भी एक फैक्ट्री डाली थी, ऐसे गटर के ढक्कन मैंने बना दिए नासा वालों के ताबून से। अब वो चोरी नहीं होंगे, वो फाइबर के बने। मैं पता नहीं कौन कौन सी उसकी कॉम्पोजिशन बताई थी काबिज मेयर ने। भाई किधर है वो गटर के ढक्कन? ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है और वो सरिया मार्केट में कबाड़ियों के पास बिकता है। जो सेकंड हैंड कबाड़ी मार्केट में इस लोहे को खरीदते हैं, हमें उसका क्रैक डाउन करना होगा। मकामी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी, सदर पाकिस्तान आपका है। और कौन सी सहूलत चाहिए भाई? USA का प्रेसिडेंटशिप भी चाहिए आपको, तब जाके गटर के ढक्कन लगेंगे शहर में। कराची को नशे के आदी अफराद के हवाले कर दिया गया। इदारे कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की ARY के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा शाह फैसल की UC को 75 ढक्कन देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ 20 दिए गए। वाटर बोर्ड की जिस फैक्ट्री में ढक्कन बनते हैं उसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब हैं। कहा जाता है कि जनाब वो हीरोइनची ले जाते हैं, शहर को नशइयों के हवाले कर दें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी तक गटर के ढक्कन के अंदर ही लगे हुए हैं। 75 ढक्कन देने का वादा किया गया था, उस यूनियन काउंसिल के अंदर 20 ढक्कन दिए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की अपनी फैक्ट्री है जहाँ मेन होल कवर बनते हैं, जिसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने इंटरमीडिएट के नताइज के मामले पर कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। अली खुर्शीदी को कहा यह इतना बड़ा मसला नहीं, आए साथ बैठें, कमेटी बनाएं और TORs तय कर लें। किसी अफसर की कोताही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी। किसी बच्चे के रिजल्ट में मसला हुआ तो उसे भी ठीक कर दिया जाएगा। टेंशन कतई नहीं रही गवर्नमेंट की। कराची के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कम हो जाए और रूरल इलाकों की परसेंटेज बढ़ जाए। अली खुर्शीदी हमारे साथ बैठे, TORs बना लेते हैं, फेयर और ट्रांसपेरेंट इसकी इंक्वायरी हो। अगर अफसरान के पार्ट पर कोताही हुई है उसको भी चेक कर लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उनके रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको भी रेक्टिफिकेशन हो सकती है। तलबा कॉलेजेस में क्लासेस लेने नहीं आते, कॉपियों में गाने लिखे होते हैं। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने इम्तिहानी नताइज का जिम्मेदार तलबा को करार दिया। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा तलबा समझते हैं कॉपी भर देंगे तो टीचर नंबर दे देंगे। साइंस के पेपर 3-4 सेंटर्स बनते हैं जहाँ पर प्रोफेसर टीचर चेक करते हैं, सही बात गलत है घरों पर जाती है। एग्जामिनर होता है, उसके साथ जो है 2 असिस्टेंट हेड एग्जामिनर फिर हेड एग्जामिनर होते हैं। अगर किसी बच्चे को जो है कोई ग्रीवेंसेस है, हम डेफिनेटली उसको रिड्रेस करेंगे। 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। बच्चे को हम कापी खोल के दिखाते हैं, उसके इत्मीनान के लिए कहते हैं भाई अब अपना कोई टीचर ले आओ। लास्ट ईयर भी इतनी ह्यूमन क्राई हुई थी, लेकिन फकत जो है वो 1462 बच्चों ने अप्लाई किया था स्क्रूटनी के लिए। 2 साल में कैरिकुलम थोड़ा चेंज हुआ है। बच्चे जो है वो कॉलेजेस में क्लास अटेंड करते ही नहीं। साइंस की कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, सवाल एक पूछा जाता है, जवाब दूसरे होते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जेल में 1.25 साल हुआ नहीं और पाकिस्तान की सालमियत पर हर सौदा करने को तैयार हैं। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉइज हैं। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा एक लीडर कहता है मुझे आज़ाद करो, आज़ाद न करने पर IMF को खत लिख दिया। ये चाहते हैं उनके लीडर को बाहर निकाला जाए और हुकूमत दे दी जाए।
अमरीकी सदारती इंतखाब पर इतने खुश थे जैसे इनके परदादा सेलेक्ट हो गए। साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है, हर चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय इसके कि उनके लीडर को किसी तरह बाहर निकाला जाए और उनको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया जाए। कहता है कि मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है और वो जमात जो कि इसराइल के पेड एम्प्लॉय हैं, लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो। मकामी सतह पर तैयार होने वाले पहले वेंटिलेटर की प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वफाकी वजीर ने कहा पाकिस्तान भी IMF के वेंटिलेटर पर है। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। पाकिस्तान का पहला वेंटिलेटर तैयार। कराची ऑल्सन्स ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के पहले ICU वेंटिलेटर की तकरीब का इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी एहसन इकबाल ने किया। क्रिटिकल मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम देकर इस काबिल करे कि वो दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ सके। पाकिस्तान भी आज एक वेंटिलेटर पे खड़ा है और वो वेंटिलेटर IMF का वेंटिलेटर है। ऑल्सन्स ग्रुप के डायरेक्टर अकबर अलाना ने कहा कि कोरोना में वेंटिलेटर की कमी के बाइस वेंटिलेटर्स बनाने का इरादा किया। ये वेंटिलेटर न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा बल्कि ये हम एक्सपोर्ट करके दुनिया भर में इंसानों की मदद कर सकेंगे और जानें बचा सकेंगे। ऑल्सन्स ग्रुप की जानिब से 10 वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं जो पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के ज़ेरे इस्तेमाल रहेंगे। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। शुमाली बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। स्कॉटलैंड के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -13.3 तक गिर गया। मैनचेस्टर में बर्फबारी के बाद एयरपोर्ट का रनवे दूसरे रोज भी सुबह के वक्त बंद किया गया, जो 45 मिनट बाद रनवे की सफाई के बाद दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। हैदराबाद में बाबू बन गया जेंटलमैन। सर्दी में कोट खरीदने लोग लंडा बाजार का रुख करने लगे। नासिर हसन खान की रिपोर्ट देखिए। जाड़े की यकबस्ता रातों और महंगाई के थपेड़ों में जकड़ी आवाम के लिए सर्दी से बचना एक चैलेंज बन चुका है। हैदराबाद के वासियों ने इसका हल तलाश किया है। बाबू बन गया जेंटलमैन। कोट पहन के अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है। कोट के हिसाब से तो पहनो तो बाबू बन जाता है। सर्दी से बचाव के लिए पसंदीदा कोट का इंतखाब एक फन है। शहरी कम कीमत में ऐसा कोट चाहते हैं जो सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ दे और शख्सियत को निखारे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY।